इस समय की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सऊदी अरब और भारत को लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सऊदी अरब द्वारा बनाए गए एक नए रूल के लिए और जो भारत के ऊपर इंट्रोड्यूस हो रहा है। हम आपको बताते चले हैं सऊदी अरब भारत के लिए रिमोट एनसीसी का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। भारत के लाखों वर्कर्स आज की डेट में सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पर काम करके पैसा कमाते हैं, वो पैसा भारत वापस भेज रहे हैं। और ये जो रूल है सऊदी अरब ने भारत के लिए लाया है, ये किस तरह से नंबर ऑफ इंडिया वर्कर जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप सऊदी अरब से भारत में रेमिटेंस चीज़ों पर आ रही है और उस पर भी इसका खास असर पड़ सकता है, यानी कि भारत की अर्निंग अब कम हो सकती है। इसके साथ ही हम इस बात के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से सऊदी अरब ने जो नया रूल लाया उसके बाद भी भारत सरकार द्वारा इस पर किसी भी तरह से उंगलियां नहीं उठाई जा रही हैं और किस तरह से ये सरेआम रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सऊदी अरब में काम कर रहे लोगों के ऊपर कहर बरसने वाला है, क्योंकि अर्निंग ही कम होने जा रही है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा देश दुनिया की सभी बड़ी अपडेट को पाने के लिए। वहीं आपको बताते चलें, अगर गल्फ़ नेशन की बात करें, यानी जो भी आज समय जितने भी चीज़ गलत हो या सही पूरा गल्फ़ नेशन में आ रहा है। मिड ईस्ट में मुस्लिम देश हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट है। और डेटा के मुताबिक आज की डेट में 3,50,000 इंडियंस यूएई के अंदर रहते हैं और यूएई के गल्फ़ देशों में सेकंड नंबर के ऊपर आता है। आपको बताते चलें सऊदी अरब और सऊदी अरब के अंदर भी इस समय लगभग 3 लाख इंडियंस पॉपुलेशन है जो कि भारतीय सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं। वे यहाँ के पूरी तरह से डिफेंस फील्ड में भी काम कर रहे हैं और साथ ही सऊदी अरब भारत के लिए बहुत बड़ा इंपोर्ट सेक्टर भी बनता जा रहा है। यूँ ही नहीं इंपोर्ट सेक्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिमिटेंस यूएई के अंदर आ रहा है और सऊदी अरब भी भारत के लिए बहुत बड़ा इंपोर्ट सेक्टर बन चुका है। क्योंकि आपको बता दूं पिछले साल यानी जितने भी गल्फ़ नेशन इसमें सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा जॉब्स भारतीयों को प्रोवाइड की गई थी, यानी जहां संख्या ज़्यादा है जॉब भी ज़्यादा मिल रही है। जो पिछले साल यानी 22 में डेटा निकला था उसके मुताबिक 1,78,000 भारतीयों को नौकरी दी गई थी। इसके साथ ही आपको बताते चलें टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के बाद हमने यह पाया है कि भारत से जितने भी माइग्रेशन एक पर्टिकुलर साल के अंदर होती है उसमें से 50% गल्फ़ देशों में हो रही है। और यही वजह है कि अब एक नया रूल लाया जा रहा है। सऊदी अरब में जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा इस समय भारतीयों की है, यानी जो भी बड़े संख्या में सऊदी अरब जा रहे हैं उसमें से भारत नंबर 1 पे है। और भारत के वर्कर इन देशों में जाकर केवल और केवल काम कर जॉब कर पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा अपने परिवार के लिए भेज रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से यहाँ पर वर्कर आकर काम कर रहे हैं और आसानी से नेशनलिटी नहीं दी जाती है। और बड़ी बात है कि यहाँ पर आसानी से नेशनलिटी नहीं दी जाती है। तो ये हुआ कि वीज़ा सन 2030 के मुताबिक सऊदी अरब चाहता है कि जो भी वहाँ पर प्रोफेशनल मैन पावर है, यानी विदेशों से जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, यानी इम्प्रूव किया जाए। और इसके साथ ही सऊदी अरब के अंदर वर्क फोर्स है, यानी जो भारत के यहाँ काम कर रहे हैं भारत से, उनके अंदर प्रोफेशनल डाला जा सके, जो सऊदी अरब के अंदर वर्कर के अंदर काम करने की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाया जा सके। और यही वजह है कि एक नए रूल के साथ इस समय काम कर रहा है सऊदी अरब। वहीं साल सन 2021 में एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम रखा गया स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम। अभी जो स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम है सऊदी अरब में साल सन 2021 से शुरू हुआ था और इसके लिए शुरू किया गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी वर्कर्स वीज़ा के ऊपर सऊदी अरब के अंदर इंटर हो रहे हैं वो पूरी तरह से सील्ड हो सके और वेरीफाइड हो सके कि आखिर ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें भारत को भी जोड़ दिया गया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सऊदी अरब ने क्या कुछ कहा इस स्क्रीनशॉट में आप साफ रूप से देख सकते हैं। अब जो भारत के वर्कर हैं वो सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं, यानी जो भी सऊदी अरब के अंदर जाकर वर्कर वीज़ा के ऊपर काम करना चाह रहे हैं उनके लिए स्किन वेरिफिकेशन टेस्ट
मेजॉरिटी है और अब ये एक बड़ी मात्रा में काम कर रही है। और साथ ही आपको बताते चलें कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रेटिंग कम हो रही है, यानी जब से वेरिफिकेशन होने लगा है स्किल का तब से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी, क्योंकि कोई पहले से काम नहीं सीखा रहता है और जो टेस्ट हो रहे हैं उन्हें पास करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसी के आधार पर सऊदी अरब में वैसे भारत के ऊपर वर्कर को सऊदी अरब का वीज़ा देने यानी सऊदी अरब का वीज़ा लेने के लिए दोनों पर इस नए टेस्ट का उपयोग कर रहा है और यही वजह है कि तुरंत रिटर्न कर दिया जा रहा है और जिसका असर खासकर इनकम पर भी पड़ने लगा है। और यही वजह है कि अब खासकर 100% लोग सऊदी अरब से फिर यूएई और फिर मिड ईस्टिया की कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं और सारे लोग अब लेबर वर्क पर भी काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में समझते हैं, जहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ पर जाकर मैन6 लेबर वर्क की जॉब कर रहे हैं। डेटा के मुताबिक 25 से 30% भारतीय लोग गल्फ नेशन के अंदर वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। यानी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट और खारकर अकाउंट्स और बैंक की तरह ये भी जॉब हैं जो वाइट कॉलर्स जॉब में आते हैं और इसमें बड़ी मात्रा बनती जा रही है चेक होने के बाद। यानी जब से आइडेंटिफाई किया जाने लगा कि आखिर किन को जॉब दी जाए किन को नहीं, तब से यह मात्रा बढ़ने लगी है वाइट कॉलर्स की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में पहली बार जीत कर आए थे तो उन्होंने ठीक अगले साल सन 2015 में स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। अब भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए, ये इंडिया स्किल प्रोग्राम के लिए भारत के गांव-गांव तक दूरसंचार इलाकों तक पहुंचाना चाहिए सभी प्रवक्ताओं, क्योंकि खासकर जो भी सऊदी अरब में जाकर काम कर रहे हैं वो केवल और केवल गांव या किसी छोटे तबके से आ रहे हैं। दरअसल आपकी क्या राय है, मेरा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास खबर में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।